हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होने वाली स्टेटमेंट है और इसका कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है। इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली है क्या? इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास एक कंडीशन में यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हमारे ग्रेड्स के सिस्टम होते हैं, हमारे पास एक यूज़र आता है, हमारे पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार एक प्रोग्राम मुझे बना के दो जिसके अंदर यूज़र मेरे पास नंबर एंटर करे, कोई भी नंबर एंटर करे 100 में से अपने, तो उसके ऑटोमेटिकली उसको ग्रेड शो हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र 80 मार्क्स एंटर करता है कि मेरे 80 मार्क्स आए हैं 100 में से, उसे ग्रेड शो कर दो A+। अगर उसके मार्क्स 70 आए हैं तो उसे B ग्रेड शो कर दो। अगर उसके मार्क्स 60% आए हैं तो उसे C ग्रेड शो कर दो। अगर उसके मार्क्स और रीज कम आया तो उसे फेल शो कर दो। तो इस प्रोसेस के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हमारे पास कंडीशन आ रही है कि इफ़ अगर हमारे पास इतने मार्क्स हैं तो ये शो कर दो, अगर हमारे पास इतने मार्क्स हैं तो ये शो कर दो। जब हमारे पास किसी भी किस्म की कंडीशन आ जाती है तो हम उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट प्रोग्राम में यूज़ करके देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है और ये किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, देन सबसे पहले मैं डेव C++ ओपन करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे बेसिक बॉडी लिखी हुई है। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने लगा हूँ जिसके अंदर हम यूज़र से मार्क्स लेने वाले हैं और मार्क्स हमने शो करवाना है कि हमारे पास इस मार्क्स के थ्रू हमारे पास कितना ग्रेड बनता है स्टूडेंट का। फॉर एग्जांपल, अगर वो 80% मार्क्स एंटर करता है तो हमने A+ ग्रेड शो करवाना है। अगर वो 70% मार्क्स एंटर करता है तो हमें B ग्रेड शो करवाना है। और अगर 60 करता है तो C ग्रेड, अगर 50 करता है तो D ग्रेड और इसी नीचे करता है तो F ग्रेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके, देन मैं सी आउट करवाता हूँ, एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाता हूँ, एंटर योर मार्क्स। ओके, अब मैं सीन करवाता हूँ, जो मार्क्स यूज़र एंटर करेगा वो मेरे पास सीन में स्टोर हो जाएंगे। ओके, नाउ अब मैं इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करने जा रहा हूँ। इफ़, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे एंटर करके इसके अंदर हमारे पास ये इफ़ की बॉडी है, इसके अंदर हम लोग अपना डिस्प्ले शो करवाते हैं कि हमने कंडीशन के मुताबिक, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा प्रोग्राम इसके अंदर चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा कंपाइलर इस स्टेटमेंट को निगलेक्ट कर जाएगा और आगे मूव कर जाएगा। ओके, ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाने लगे हैं कि इफ़ हमारे पास यूज़र ने जो मार्क्स एंटर किए वो हमने मार्क के अंदर स्टोर करवा दिए हैं। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे मार्क्स अगर 80% या 80% से ज़्यादा है तो हमने A ग्रेड शो करवाना है। तो सबसे पहले कंडीशन हमारे पास लगेगी इफ़ के अंदर, इफ़ हमारे पास जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर का साइन डालेंगे, ग्रेटर या इक्वल। ग्रेटर भी आ गए, अगर 80 एंटर करेगा या उससे ज़्यादा नंबर एंटर करेगा तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए, 80 इक्वल टू 80 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए वो हम सी आउट के अंदर शो करवाएंगे। ये हमने एक कंडीशन बना दी है कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 80, अगर हमारे पास यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो 80 के बराबर है या 80 से बड़ी है तो हम यहाँ पे सी आउट करवाते हैं ग्रेड A+। ओके, अब हमने इसमें क्या किया है, हमने इफ़ स्टेटमेंट पास करवाई है, उसके अंदर हमने कंडीशन दी है यूज़र को कि अगर हमारे मार्क्स जो यूज़र एंटर करेगा वो ग्रेटर देन या इक्वल 80 के हैं तो हमारे पास सी आउट हो जाए, डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन के ऊपर ग्रेड A। अगर हमारे पास यूज़र इससे कम मार्क्स एंटर करता है तो उसके लिए क्या डिस्प्ले होगा, उसके लिए हम एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे। ये ब्रैकेट के बाद हम नीचे एंटर करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ मार्क, अगर वो यूज़र जो मार्क्स एंटर कर रहा है वो हमारे पास ग्रेटर देन है 70 से। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर हमारे पास यूज़र एंटर करता है 70 से ग्रेटर मार्क्स, अगर हमारे पास यूज़र 70 से ग्रेटर तो 75 भी होता है और 85 भी होता है, लेकिन 85 अगर मार्क्स एंटर करेगा तो A+ आना चाहिए, और 75 एंटर करेगा या 79 तक एंटर करेगा तो हमारे पास B ग्रेड आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास हल क्या होता है, इसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को ये बताते हैं कि अगर हमारी वैल्यू 70 से अबव है और 80 से कम है, 80 से लेस है, तो हमारे पास B ग्रेड आए। अब हमने एक कंडीशन तो दे दी है, हम इफ़ कंडीशन के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि यूज़र अगर 70 से ज़्यादा मार्क्स एंटर करता है और वो मार्क्स 75 होते हैं या 85 होते हैं, कंपाइलर तो इसे भी प्रिंट कर सकता है, इसे भी प्रिंट कर सकता है। तो हमने उसको क्लैरिफिकेशन देनी है कि भाई अगर मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं और 80 से कम हैं
तो आप बी ग्रेड शो करना। अगर आपके पास 70 से ज़्यादा है और आपके पास 80 से कम नहीं है, मतलब आपके पास 85 आ रहा है, वो भी 70 से ज़्यादा है, वो 80 से भी ज़्यादा है, तो हमने पहली कंडीशन दी हुई है 80 से ज़्यादा हो तो ए ग्रेड आए, तो इसलिए हम यहाँ पे एक और कंडीशन इसके अंदर लगाने लगे। अब जब हमने दूसरी कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, एंड और नोट। तो एंड ऑपरेटर का हमारे पास क्या काम होता है, एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि अगर हमारे पास इफ़ कंडीशन के अंदर जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं वो सारी की सारी ट्रू होंगी तो हमारे पास सी आउट वैल्यू होगी। अगर हमारे पास एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एंड ऑपरेटर के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा, कंपाइलर उस स्टेटमेंट को निगलेक्ट करके आगे मूव कर जाएगा। अगर सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास, सारी की सारी कंडीशन हमारे पास ट्रू होंगी, देन हमारे पास उसके बॉडी में कंपाइलर जाएगा, अगर अदरवाइज़ वो इसे निगलेक्ट करके आगे मूव कर जाएगा। और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, और ऑपरेटर के अंदर हमारे पास अगर कंडीशंस 3 या 4 दी हुई हैं, उनमें से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमारे पास कंपाइलर उसे प्रिंट कर देता है। लेकिन एंड ऑपरेटर में इस तरीके से नहीं है। जिस तरीके से हमने गेट्स पढ़े हुए हैं कि एंड के अंदर हमारे पास सारी स्टेटमेंट, सारे गेट ट्रू होनी चाहिए, सारे वेरिएबल ट्रू होंगे, देन आंसर ट्रू आता है। एक भी हमारे पास वैल्यू फॉल्स हो गई तो हमारे पास आंसर फॉल्स हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट में भी यही है कि एंड ऑपरेटर के अंदर हम एक भी वैल्यू हमारे पास फॉल्स हो गई, एक भी स्टेटमेंट हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारी स्टेटमेंट रन नहीं होगी, वो आगे मूव कर जाएगा कंपाइलर। सो दूसरी कंडीशन हम बनाने लगे हैं एंड ऑपरेटर को हम, ये डबल एंड से हम एंड ऑपरेटर को शो करते हैं। उसके बाद मैं स्पेस देता हूँ। सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई मार्क ग्रेटर हो 70 से। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि मार्क्स लेस हो 80 से। अब मेरे पास मार्क्स 80 से लेस हों और 70 से ज़्यादा हों तो हमारे पास ये वाली कंडीशन वर्क करेगी। अभी हमारे पास कंडीशन सही हो गई है। अब मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ, सी आउट करवाता हूँ, ग्रेड बी। ओके, अब मैंने यहाँ पे ग्रेड बी को शो करवा दिया हमारे पास। अब अगर यूज़र हमारे पास 72, 73, 70 भी एंटर करता है तो हमारे पास ग्रेड बी वाली कंडीशन चलेगी। अगर वो 80 एंटर करता है या 80 से अबव एंटर करता है तो हमारे पास ए ग्रेड वाली ऑप्शन चलेगी। मैं यहाँ पे 60 वाली भी ऑप्शन बना लेता हूँ। अगर यूज़र हमारे पास 60 मार्क्स एंटर करता है या 60 से ज़्यादा एंटर करता है और 70 से लेस एंटर करता है और 60 से ज़्यादा एंटर करता है तो हमारे पास ग्रेड उसका सी आना चाहिए। तो मैं सी आउट करवाता हूँ यहाँ पे, ग्रेड सॉरी, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेटमेंट देता हूँ उसे, कंडीशन स्टेटमेंट। इफ़ मार्क्स, अगर मार्क हमारे पास ग्रेटर हैं 60 से और स्पेस एंड ऑपरेटर लगाया मैंने, और मार्क मेरे पास लेस हैं 70 से, देन मैं इसकी बॉडी में लिखता हूँ सी आउट होगा ग्रेड सी। ओके, सो मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी हैं। अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ और यूज़र को वैल्यू देता हूँ और देखता हूँ मेरे ग्रेड्स सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ओके, देन प्रेस F11। ओके, एंटर योर मार्क्स। सबसे पहले मैं अपने मार्क्स एंटर करके देखता हूँ 80। मैंने 80 मार्क्स एंटर किए, ग्रेड A+। इसका मतलब हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक लगी है। ओके, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे 75 एंटर करके देखता हूँ। ओके, मेरे पास ग्रेड बी शो कर रहा है, इसका मतलब मेरी कंडीशन ये भी सही चल रही है। उसके बाद मैं अब मैं तीसरे की तरफ आता हूँ, मैं 60 मार्क्स एंटर करके देखता हूँ। 60। ओके, 60 पे ये नहीं चला। इसकी रीज़न क्या है हमारे पास? इसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा हुआ है मार्क्स ग्रेटर देन 60 हो। मैंने ग्रेटर देन या इक्वल 60 के नहीं कहा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल भी लिखता हूँ कि ग्रेटर हो 60 से या 60 के बराबर हो तो मेरे पास ये स्टेटमेंट चलेगी। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ दोबारा 60 के ऊपर लेट। ओके, अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, ग्रेड सी भी शो कर रहा है मुझे। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रोग्राम वर्क किस तरीके से कर रहा है। सबसे पहले मैंने इंट मार्क्स दिया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई है, उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई है स्क्रीन के ऊपर, एंटर योर मार्क्स। देन जो यूज़र ने मार्क्स एंटर किए उसे मैंने सी इन में मार्क्स में स्टोर करवा दिया। ओके, देन मैंने कंडीशन लगाई, सबसे पहले कंडीशन लगाई ओके 80 मार्क्स को हम माइंड में रख के पूरा प्रोग्राम आगे चलाते हैं। सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई इफ़ मार्क्स की जगह आप यहाँ पे 80 लिख के देखें, 80 ग्रेटर देन या इक्वल है 80 के। सो ये कंडीशन हमारे पास सही है कि 80 ग्रेटर देन या इक्वल है 80 के, जो कि है। तो इसलिए हमारा कंपाइलर इसके अंदर चला जाएगा और बॉडी के अंदर जो लिखा होगा उसे प्रिंट कर देगा। देन में हमारा कंपाइलर आगे मूव करेगा, इफ़ अगली स्टेटमेंट को रीड करेगा, मार्क्स की जगह 80 पुट करके देखें। ओके, इफ़ 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 70,
ये कंडीशन हमारी ठीक है कि 80 ग्रेटर है या इक्वल है 70 से ग्रेटर ही है 80, ये कंडीशन हमारी ठीक है। और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है मार्क्स ग्रेट लेस देन 80, और हमारे मार्क्स लेस देन 80 की भी कंडीशन उसने लगाई हुई है, जो कि हमारी मार्क्स 80 से लेस नहीं है, हमारे मार्क्स 80 ही हैं, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। और एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है कि एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारा कंपाइलर आगे मूव कर जाता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट निगलेक्ट कर दी जाएगी। देन अगली स्टेटमेंट पे कंपाइलर मूव करेगा। यहाँ पे हमारे पास मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 60, जो कि हमारे पास सही है, 80 ग्रेटर देन या इक्वल 60 के होता है, 60 से ग्रेटर ही है, ये कंडीशन हमारे पास ठीक है। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है मार्क्स लेस देन 70, 80 लेस देन 70 नहीं होता, ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब एक कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी भी फॉल्स है, सारा कुछ फॉल्स हो गया। यहाँ पे भी मूव नहीं करेगा और सिर्फ ये कंडीशन में मूव करेगा तो हमारे पास ग्रेड ए हमारे पास आउटपुट में शो कर देगा। सो इस तरीके से हमारा कंपाइलर वर्क करता है। सो अगर आपको इफ़ स्टेटमेंट की समझ आ जाती है, इफ़ स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको ये समझ आ जाती है तो हर लैंग्वेज के अंदर इफ़ स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और कॉमन यूज़ होने वाली स्टेटमेंट है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ठीक तरीके से और आप इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी किस्म की लैंग्वेज है, उसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।